यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राजभर ने अखिलेश के बाल बढ़ाने को चुनाव जीतने का टोटका बताया। उन्होंने पूछा कि यह सलाह पंडित ने दी या मौलाना ने। राजभर ने आजम खान, शिवपाल यादव और अन्य नेताओं का भी जिक्र किया। राजभर पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब एनडीए में हैं और अखिलेश यादव पर लगातार हमले कर रहे हैं। यह बयान यूपी की राजनीति में एक नई बहस का मुद्दा बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्मा रहा है। राज्य में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। शनिवार को राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव चुनाव जीतने के लिए अब सब कुछ कर रहे हैं। अब उन्होंने टोटके का सहारा भी ले लिया है। अखिलेश ने अपने बाल बढ़ा लिए हैं। राजभर ने सवाल उठाया कि क्या यह किसी पंडित या ज्योतिषी की सलाह पर अखिलेश ने ऐसा किया है या किसी मौलाना ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। राजभर ने लिखा कि इसकी सच्चाई अखिलेश खुद बता सकते हैं। उन्होंने माता प्रसाद पांडे और रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी का नाम लिया। राजभर का कहना था कि इन दिनों अखिलेश इन दो लोगों के अलावा शिवपाल यादव और आजम खान से भी बात करते हैं। राजभर ने आगे लिखा कि आजम खान तो कम से कम कव्वालों जैसे बाल बढ़ाने की सलाह नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अब आजम खान की सलाह भी नहीं मानते। राजभर का तंज था कि अखिलेश चाहे कुछ भी करें, चुनाव टोटकों से नहीं जीते जाते। उन्होंने याद दिलाया कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव टोटकों से नेता नहीं बने। उन्होंने मिट्टी में पसीना बहाकर मेहनत की और उसके बाद वो नेता बने, लेकिन अखिलेश टोटकों से नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर 2022 में सपा के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आए थे। उस समय उनकी पार्टी सुभाषपा का सपा के साथ गठबंधन था, लेकिन 2022 के समय राजभर का एनडीए की तरफ झुकाव बढ़ गया। अखिलेश यादव से उनकी अनबन हो गई। इसके बाद गठबंधन टूट गया। राजभर एनडीए में शामिल हो गए। योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अब वे लगातार अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से राजभर अखिलेश पर खासतौर पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने अखिलेश की राजनीतिक शैली को भी ट्वीट एसी और पीसी नेता कहकर उनकी आलोचना की थी। इस नए बयान के बाद यूपी की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग इस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक हमला मान रहे हैं तो कुछ इसे मजाकिया तंज बता रहे हैं। अखिलेश यादव के बाल बढ़ाने की बात हाल ही में चर्चा में आई थी। उन्होंने खुद कुछ बयान दिए थे जिसमें पंडित जी का जिक्र था। राजभर ने उसी को आधार बनाकर यह पोस्ट लिखा। राजभर का कहना है कि असली नेता मेहनत से बनते हैं, उन्हें जनता के बीच रहना चाहिए। टोटकों या अंधविश्वास से चुनाव नहीं जीते जाते। यह घटना दिखाती है कि यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पहले से सक्रिय हो गई हैं। राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वे पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की राजनीति करते हैं। उन्होंने अखिलेश पर गैर यादव ओबीसी प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी कई बार उठाया है। पोस्ट में राजभर ने अखिलेश को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता मेहनत देखती है, टोटके नहीं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की विरासत का भी जिक्र किया। यह पूरा मामला शनिवार को सामने आया। राजभर के एक पोस्ट के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने इसका जवाब दिया। दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। उनकी पार्टी छोटी है, लेकिन वे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या बाल बढ़ाना कोई टोटका है या व्यक्तिगत फैसला। राजभर ने इसे मुद्दा बना दिया। यूपी की राजनीति में ऐसे तंज और पलटवार आम बात है, लेकिन इस बार अखिलेश के व्यक्तिगत लुक को लेकर हमला हुआ है। राजभर ने पोस्ट में स्पष्ट किया कि चुनाव जीतने के लिए मेहनत जरूरी है, पसीना बहाना पड़ता है। अखिलेश को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। यह घटना 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आई है। सभी नेता अपनी रणनीति बना रहे हैं। राजभर का यह हमला सपा को घेरने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब देखना यही होगा कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। फिलहाल राजभर का पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर ओपी राजभर की इस टिप्पणी से यूपी की राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।